अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो लिटरेरी टर्म हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज़ मेटोनिमी। एक इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसकी डेफिनेशन को और इसके एग्जांपल्स को हम इसके अंदर कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेटोनिमी है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। पहली डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, इसमें होता क्या है। कॉलिंग समथिंग नॉट बाय इट्स ट्रू नेम बट बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट। एसोसिएटेड की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ASSOCIATED। ठीक है, मतलब क्या इस बात का कि किसी भी चीज़ को बुलाना उसका असल नाम लेकर नहीं, बल्कि उस असल नाम से मिलता जुलता नाम लेकर। ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लें। In which one word or phrase is substituted for another with which it is closely associated। कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल करना, मतलब एक वर्ड या फ्रेज़ है, उससे मिलता जुलता दूसरा वर्ड है, दूसरा फ्रेज़ है, उसको यूज़ करना, ना कि असल वाले को। नहीं समझ आई? एग्जाम्पल देखे समझ आ जाएगी। ग्रे हेयर शुड बी रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पे ग्रे हेयर्स क्या है? ओल्ड मैन। ठीक है, अब ओल्ड मैन से मिलता जुलता सब्स्टिट्यूट यूज़ किया हमने, मिलता जुलता वर्ड हमने यूज़ किया, वो क्या था? ग्रे हेयर्स। तो ये क्या हुआ, जो ग्रे हेयर्स है यहाँ पे मेटोनिमी हो गया। अब क्लियर हुआ आपको? ऐसे ही दीज डेज आई एम रीडिंग ह्यूज़। अब इसका मतलब क्या, मैं ह्यूज़ को पढ़ रही हूँ? ना जी ना, टेड ह्यूज़ की पोइट्री। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ह्यूज़ यहाँ पे हमारा मेटोनिमी हो गया, जो कि पोइट्री से मिलता जुलता था। नेक्स्ट देखिए, आई एम रीडिंग शेक्सपियर। मैं शेक्सपियर को कैसे पढ़ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, जब मैं कह रही हूँ आई एम रीडिंग शेक्सपियर, इट मीन्स आई एम रीडिंग हिज प्लेस। मैं उसके प्ले पढ़ रही हूँ। ठीक हो गया। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ क्राउन टू लुक आफ्टर द कंट्री। अब क्राउन कहते हैं ताज को, और ताज किसका सब्स्टिट्यूट है? किंग का। तो इट मीन्स जब मैं क्राउन की बात करूँ, यहाँ पर मैं किंग की बात करूँ कि ये किंग की ड्यूटी है कि वो कंट्री का ध्यान रखे। इस तरह से एक फनी एग्जांपल है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग हमारे बहन भाई को बुलाने के लिए मेटोनिमी का यूज़ करते हैं। किस तरह से? आपकी बहन है, बाल खुले हुए हैं, खुली हुई बाल में आ रही है, हम कहते हैं यार आपदा परवीन आई है। इट मीन्स आपदा परवीन रियलिटी में नहीं आई, उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ किया हमने उसकी अपीयरेंस को लेते हुए। ठीक है, कि मतलब हम अपनी सिस्टर की यहाँ पे अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, जो अपीयरेंस मिल रही है आपदा परवीन से। इस तरह से हम कहते हैं यार देखो जस्टिन बीबर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, रियलिटी में तो वो नहीं आया, मतलब यहाँ पे उस पर्सन की जो वॉइस है वो उससे मिलती है। हमने उसकी आवाज़ को बताने के लिए बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड जो पर्सन था उसका रेफरेंस दिया, उसका वर्ड यूज़ किया। अब क्लियर हुआ? तो मैंने पीछे क्या बताया था? कॉलिंग समथिंग नॉट बाय इट्स ट्रू नेम बट बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट, जो उससे मिलता जुलता हो, जैसे कि क्राउन किंग की जगह यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से ही अगर हम US के प्रेसिडेंट की बात करें, वाइट हाउस इज़ इन पाकिस्तान नाउ डेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो वाइट हाउस जो पाकिस्तान में आ गया है? नहीं, मीन्स US का जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान में आ गया, हमने उससे मिलता जुलता वर्ड यूज़ किया है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये मेटोनिमी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिनेक्डिकी और साथ में मेटोनिमी का क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैं पहले वीडियो के अंदर सिनेक्डिकी को बता चुकी हुई हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।